जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब हमारी समयसार यात्रा विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए अपने अंतिम पड़ाव अंतिम अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में प्रवेश करती है, जिसमें कुल 106 गाथाएं हैं। भगवान आत्मा के अकर्ता अभोक्ता सर्व विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। अभी तक रंगभूमि में जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 8 स्वांग आए और अपना स्वरूप बताकर चले गए। सभी के जाने के पश्चात एकाकार सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। ये स्वांग नहीं है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। तो अब हमारी यात्रा पहुंचती है महाराष्ट्र के शैक्षणिक नगरी पुणे में, जहां से श्रीमती कल्पना जी मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और हमारी इस यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस अधिकार की 308 से 320 गाथा तक का सार बताएंगे। हम श्रीमती कल्पना जी मेहता से निवेदन करते हैं कि वो आए और हमें लाभान्वित करें। ओवर टू कल्पना जी। जी, ओम नमः सिद्धेभ्या। समयसार जी के लास्ट अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भगवान आत्मा के अकर्ता अभोक्ता सर्व विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट किया है, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। 308 से 3020 तक की गाथाएं मोक्षाधिकार की चूलिका रूप सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की आरंभिक गाथाएं हैं। 308 से 311 गाथा में बताया है कि निश्चय से कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है। जिस प्रकार स्वर्ण का कंगन आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। जो जीव का अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्ता कर्म अनन्य ही होते हैं। इस प्रकार जीव अकर्ता ही सिद्ध होता है, तथापि उसे बंध होते हैं। यह सब अज्ञान की ही महिमा है। परस्पर में होने वाला निमित्त नैमित्तिक भाव है। आत्मा और कर्म प्रकृतियों का जो बंध होता है, उसमें आत्मा कर्ता और कर्म प्रकृतियों का बंध कर्म ऐसा नहीं है। यह बात व्यवहार से भले ही कही जाती है, पर निश्चय से यह बात सही नहीं है। जीव और अजीव में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इस बात को टीका में 3 संबंध का निषेध करके समझाया है कि जीव अजीव में तादात्म्य संबंध नहीं है, जीव अजीव में कारण कार्य संबंध नहीं है, जीव अजीव में उत्पादक उत्पाद्य संबंध भी नहीं है। इसलिए जीव अजीव में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। 314, 315 गाथा में कहा है, जब तक यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता, तब तक वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, असंयत है। जब यह आत्मा भेद विज्ञान के बल से इस एकत्व बुद्धि को तोड़ देता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है और फिर संयमी भी हो जाता है। अंततः कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। 316 गाथा में अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ, अर्थात कर्म के फल में जो अवस्था मिली, उसमें अहम करता है, कर्म फल को वेदता है, भोगता है, और ज्ञानी तो उदय में आए हुए कर्म फल को मात्र जानता है, भोगता नहीं है। 317, 318 गाथा में उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार सर्प ने तो स्वयं ही विष को छोड़ता है, न मीठा दूध पिलाने पर ही छोड़ता है, उसी प्रकार अज्ञानी तो स्वयं मिथ्यात्व रागादि रूप कर्म प्रकृति के स्वभाव को छोड़ता है और न शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत ही छोड़ता है, क्योंकि उनके भावश्रुत ज्ञान का अभाव है। इस कारण वे कर्म फल के भोगता है।
किंतु ज्ञानी आत्मानुभव रूप भावशुद्ध ज्ञान के सद्भाव के कारण उद्यागत अमधुर या मधुर कर्म फल का मात्र जानता ही है, उनका कर्ता भोक्ता नहीं। 319, 320 गाथा में और एक उदाहरण से हम जानते हैं, जिस प्रकार इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थों से अत्यंत भिन्न है, वह नेत्र दृश्य पदार्थों को न तो करती ही है और न भोगती ही है। इस प्रकार ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है, किंतु ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाला होने से वह ज्ञान ज्ञेय रूप कर्मबंध, कर्मोदय, निर्जरा एवं मोक्ष को मात्र जानता ही है, उनका कर्ता भोक्ता नहीं। ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं अकर्ता और कर्म फल चेतना से रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। इसलिए वह न तो कर्मों का करता ही है और न भोगता ही है, किंतु ज्ञान चेतना में होने से शुभ अशुभ कर्म बंध और कर्म फल को मात्र जानता ही है। कल्पना जी, आपने भगवान आत्मा को अकर्ता अभोक्ता बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में सिद्ध किया। गाथा 308 से 311 प्रमाण का विषय बताया, पर से भिन्न, अपनी पर्यायों से अभिन्न, अपनी पर्याय का कर्ता बताया। निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य कर्म भाव कर्म में होता है। कर्ता जो स्वयं कर्म रूप परिणम। यहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव ने क्रम नियमित के महान सिद्धांत का रहस्य उद्घाटन किया। जिस द्रव्य की पर्याय है वो उस द्रव्य के कर्तृत्व पूर्वक अपने आप अपने समय पर होती है, उसमें किसी का कोई कर्तव्य नहीं और क्रम को बदला नहीं जा सकता, और जो चेंज करना चाहता है वो दुखी होता है। हमें निर्भर करने का ये महामंत्र है। दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, कर्ता कर्म नहीं। यह बात न समझने से जो कर्म के उदय की अवस्था को अपनी अवस्था मानता, कर्ता बनता, वो मिथ्या दृष्टि पर्याय मूढ़ है, कर्म के फल को भोगता है। दृष्टांत आपने दिया विषधारी सर्प का। ज्ञानी उदय को मात्र जानता है, करता नहीं, इसलिए भोगता भी नहीं। आगे विशेष पूजा जी आप बताइए। ओवर टू पूजा। बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पर चल रही है। थोड़ा सा एक जगह शायद बोलने में गड़बड़ हुई थी कल्पना जी के, कि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म, दो द्रव्य कर्ता कर्म संबंध अन्य अन्य द्रव्यों में होता है, तो अन्य अन्य द्रव्यों में नहीं, कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है। इस तरह शायद बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। भाव तो आपके सही ही थे। गाथा 308 से 320 तक की चर्चा यहाँ से कल्पना जी ने ली। 308 नंबर की गाथा पर प्रमीला जी ने भी बताया कि क्रमबद्ध पर्याय का जन्म इन्हीं गाथा की टीका से हुआ है, जो कि गुरुदेव श्री का प्रिय विषय था, क्रमबद्ध पर्याय। हमें लगता है हम पर के कर्ता तो नहीं है, किंतु स्वयं का तो कुछ कर सकते हैं। तो कहा स्वयं की भी जितनी भी पर्याय हो रही हैं वो सब निश्चित हैं, फिक्स हैं, उसमें भी हमें कुछ फेरफार नहीं करना है। ऐसा करके हमें बिल्कुल अन्य द्रव्यों से तो निर्भर किया ही, किंतु अपने कार्य को करने के लिए भी निर्भर कर दिया। गाथा 314 और 15 में शब्द आया है, प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता। तो ये तो एकदम साहित्यिक शब्द है। इसका अर्थ हमें समझना चाहिए, कर्म के उदय रूप स्वयं को नहीं मानता, कर्म का जैसा उदय है उस रूप स्वयं को नहीं मानता है, इसलिए वह प्रकृति के निमित्त से उपजता विनशता नहीं है। सम्यक ज्ञानी जी, फिर जहां पर यहाँ पर भोक्ता की भी बात आई है, तो जो कर्ता बनता है वही भोक्ता भी होता है।
हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखें रेखा जी, तो अगर हम ये सोचेंगे कि खाना मैंने बनाया, तो निश्चित हम ये अपने परिवार से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उस खाने को अगर अच्छा कहेंगे तो उस सुख को भोगने वाले बनेंगे, और अगर वो उस खाने को बुरा कहेंगे तो उसके दुख को भोगने वाले बनेंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अपने को कर्ता माना तो उसके सुख दुख के भोक्ता भी हम बनेंगे। गीता में बात आती है, उससे अलग बात है। गीता में तो कहते हैं कर्ता बनो किंतु फल की इच्छा मत करो, किंतु जैन धर्म कहता है न कर्ता बनो और न भोक्ता बनो। इस तरह की चर्चा यहाँ पर थी। आगे 317 और 18 में एक शब्द पर ध्यान आप लोग खास दें कि यहाँ पर लिखा है शास्त्र पढ़ने से भी अभव्य जीव अपने अज्ञान को नहीं छोड़ता। यहाँ मिथ्या दृष्टि भी डाल सकते थे प्रमीला जी शब्द, किंतु अभव्य शब्द डाला ताकि देशना लब्धि का महत्व खत्म नहीं हो जाए। अभव्य जीव जब शास्त्रों को कितना भी पढ़ ले किंतु फिर भी वह ज्ञानी नहीं हो पाता, अपने अज्ञान को नहीं छोड़ता। और मिथ्या दृष्टि जीव तो शास्त्र पढ़कर ज्ञानी बनते ही है ना। इसलिए देशना लब्धि का को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुंद कुंदाचार्य देव ने अभव्य शब्द डाला है। और हम भी कम नहीं है, हम भी तो अपने अज्ञान को कहाँ छोड़ रहे हैं शास्त्र को पढ़ के। शास्त्र में जैसा लिखा है वो नहीं पढ़ते, जो हमें समझना है वो हम पढ़ते हैं। शास्त्रों में शुभ को उपादेय जहां लिखा होगा तो हम उसे उपादेय ही समझेंगे, व्यवहार का कथन है ये भूल ही जाएंगे। तो इसलिए विष का उदाहरण और सर्प का उदाहरण यहाँ पर दिया। 320 नंबर की गाथा तो गजब की गाथा है। इस पे जय सेनाचार्य देव ने बहुत अच्छी टीका, पारिणामिक भाव की चर्चा, 5 भावों की चर्चा इस टीका में की है, जो आप लोग निश्चित ही सभी लोग पढ़े ही पढ़े। ज्ञान देखो, सबसे ज्यादा उदाहरण कल्पना जी कहीं मिलते हैं ना तो वो अध्यात्म के ग्रंथों में ही होते हैं। ज्ञान को अध्यात्म के ग्रंथ में कभी दीपक कहते हैं, कभी दर्पण कहते हैं, कभी सूरज कहते हैं, और यहाँ पर ज्ञान को नेत्र कह रहे हैं। जैसे नेत्र अग्नि को न तो जलाता है और ना ही अग्नि के दुख को भोगता है, वैसे ही ज्ञान न तो पर में करता है और न ही उसके सुख दुख को भोगता है। बिल्कुल तटस्थ भाव से सिर्फ जानने का काम करता है। देखो, ज्ञानी को हर जगह ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता था, इसलिए जब वो नेत्र को देखते थे तब भी उसमें से वो ज्ञान की चर्चा निकाल लेते थे कुंद कुंदाचार्य देव। तो यहाँ पर यही कहा है कि सिर्फ मात्र जानना, और जानने में भी बहुत क्लियर आप गाथा जरूर से पढ़िएगा कि मोक्ष, संवर, निर्जरा इन सब का भी कर्ता नहीं है, इनको भी जानने वाला है। मोक्ष की पर्याय को भी मैं जानने वाला हूँ, मोक्ष की पर्याय का मैं कर्ता नहीं हूँ। ये बहुत अच्छे से ये बात एकदम क्लियरली इसमें कहा। और शब्द डाला अकारक, थोड़ी सी चर्चा लंबी हो जाएगी, किंतु अकारक शब्द डाला, अकर्ता नहीं लिखा। अकारक में किसी भी तरह का संबंध पर के साथ मेरा नहीं है। कारक 6 होते हैं ना, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, किसी भी तरह का संबंध जीव का पर के साथ नहीं है। इसलिए अकर्ता से भी बड़ा शब्द अकारक यहाँ पर डाला है ना। मोक्ष हुआ तो आत्मा मोक्ष को भोगने वाला तो है, कर्ता नहीं है। तो कहा तो आत्मा मोक्ष के सुख को भी भोगने वाला नहीं है, उस सुख को भी जानने वाला ही है। अगर नहीं तो मोक्ष नहीं था तब आत्मा दुखी, और मोक्ष हुआ तब आत्मा सुखी होगा, तो ऐसा तो पर्याय पर निर्भर हो गया। तो आत्मा निर्भर है, मात्र जानने वाला ही है, ऐसा सफल प्रयास यहाँ से कुंद कुंदाचार्य देव ने हमें समझाने का किया है। बहुत अच्छा विश्लेषण कल्पना जी ने और प्रमीला जी ने किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।